सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा एसएसएल क्या होता है, कितने टाइप के एसएसएल होता है और कैसे हम उसको अपनी वेबसाइट के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हमें यूज़ करना होता है उसको। ठीक है, एसएसएल का पर्पज़ क्या होता है वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी तक अगर आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट फ्यूचर के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो एसएसएल हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं। अब सिक्योरिटी का मीनिंग यहाँ पे ये है, जब डेटा ट्रांसफ़र होता है, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट में आपने कुछ सर्च किया तो सर्च से एक रिक्वेस्ट जाता है सर्वर पे, रिक्वेस्ट सर्वर पे जाता है और वहाँ से वो रेस्पॉन्स जाता है। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो सिक्योर करने के लिए हम एसएसएल का यूज़ करते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। ठीक है, पहले एच हुआ करता था, लेकिन एसएसएल लगने के बाद वो HTTPS से वेबसाइट हमारा खुलता है। अगर आप HTTP से खोलोगे तो वहाँ पे अगर क्रोम पे आप खोलते हो तो नॉट सिक्योर आता है और ब्राउज़र पे भी क्रॉस का साइन आता है। अगर आप HTTPS से खोलते हो जिसमें SSL लगा हुआ है, वहाँ पे आता है सिक्योर का और एक लॉक का बना हुआ साइन वहाँ पे आता है। ठीक है, जैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो इनसिक्योर कनेक्शन पे वो नॉर्मल एच पे जाएगा तो वहाँ पे उस पर इनसिक्योर लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, एसएसएल का हमने वहाँ पे यूज़ इसीलिए किया है कि वो सिक्योर वहाँ पे दिखाई दे, क्योंकि आजकल सभी ब्राउज़र ने अपडेट निकाल दिया है कि एसएसएल होना कंपलसरी है आपकी वेबसाइट में। अगर इनफैक्ट आप अगर एसईओ भी कर रहे हो वेबसाइट में तो गूगल और अदर सर्च इंजन ने उसको कंपलसरी कर दिया है और वो रैंकिंग फैक्टर भी आज के टाइम में हो गया है। ठीक है, तो इनके बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है रिक्वेस्ट के बीच में और जब रेस्पॉन्स आता है तो वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको एसएसएल एनक्रिप्ट कर लेता है। ठीक है, एनक्रिप्ट होने से ये रहता है कि वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में वो नहीं जाएगा, उसको कोई थर्ड पार्टी उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा, कोई हैकर उसको रीड नहीं कर पाएगा, वो एनक्रिप्ट होके जाएगा। अब एनक्रिप्शन का मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो जैसे आप कोई घर से कोई चीज़ बाहर भेज रहे हो, किसी को सेंड कर रहे हो, कोई किसी को डिलीवरी आप दे रहे हो, तो वो उसको एक रैप करके हम देते हैं, उसको कवर लगाते हैं, तो वो कवर आप उसको एनक्रिप्ट एज ए एनक्रिप्शन आप उसको मान सकते हो। तो वो इन्फॉर्मेशन जब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के जाती है सर्वर और यूज़र के बीच में तो वो एनक्रिप्ट हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं एसएसएल के कितने टाइप होते हैं। एसएसएल का फर्स्ट जो टाइप आता है डोमेन वैलिडेशन एसएसएल सर्टिफिकेट होता है। वो क्या रहता है, ये बहुत ही इजी सर्टिफिकेट ये मिल जाता है। ये जैसे ही आप बुकिंग करते हो आपको हैंड टू हैंड ये मिल जाता है। ठीक है, तो ये फ्री भी आजकल आपको मिल रहा है। अब इसका पर्पज़ ये रहता है, अगर आप एक नॉर्मल वेबसाइट चला रहे हो, एक पर्सनल वेबसाइट चला रहे हो, कोई ब्लॉग आप चला रहे हो, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा एडवांस इसमें वेरिफिकेशन वगैरह नहीं होता है। नॉर्मल वेरिफिकेशन होता है, आपके ईमेल का वेरिफिकेशन होता है, बस यही रहता है। आप डिटेल उसमें डाल देते हो और आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। आपकी होस्टिंग में भी आजकल जो लोग फ्री दे रहे हैं, जो कंपनीज फ्री दे रही हैं, वो यही सर्टिफिकेट फ्री दे रही हैं। ठीक है, नॉर्मल वेबसाइट में हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन वैलिडेशन एसएसएल सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट रहता है इसको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं। अब ये जो इसका मिलने का, ये सर्टिफिकेट मिलने का जो प्रोसीजर रहता है उसमें वेरिफिकेशन होता है कि जैसे आपकी जो कंपनी है या बिजनेस है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, आपका फिज़िकल एड्रेस वहाँ पे प्रॉपर है ऑफिस या नहीं है, तो इस टाइप का वेरिफिकेशन इसमें होता है। और इसमें एक सील भी मिलती है। सील मीन्स एक सिक्योर का लोगो मिलता है, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो। ठीक है, तो नेम, जैसे नेम, सिटी, स्टेट, ये सब वेरीफाई होता है। तो इसके चार्जेस उससे ज़्यादा रहते हैं। वो तो ऑलमोस्ट फ्री का भी मिल जाता है, कुछ जो हाई क्वालिटी रहता है वो थोड़ा पैसे दे के मिल जाता है, बट ये काफ़ी इसमें अच्छी खासी अमाउंट का खर्चा होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है एक्सटेंडेड वैलिडेशन एसएसएल सर्टिफिकेट। ये काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट होता है, इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल की वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं। प्रोसीजर वही होता है इसमें। और एक इसमें जो आपने देखा हो ना, यूआरएल में ग्रीन बार रहती है, उसमें कंपनी का नेम लिखा रहता है, तो इस टाइप का वो इसमें होता है ये सारी चीज़ें।
ऑथेंटिकेशन भी इसमें हाईएस्ट लेवल का रहता है। ग्रीन बार भी आपके ब्राउज़र में यूआरएल जो है जहाँ पे रहता है वहाँ पे कंपनी का नेम लिखा रहता है, ठीक है। वेरिफिकेशन वगैरह जो अथॉरिटी होती है जहाँ से एसएसएल सर्टिफिकेट आता है, वेरिफिकेशन भी एडवांस लेवल पे होता है। फिजिकल की वो कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस है नहीं है, डोमेन किसके नाम पे रजिस्टर्ड, तो वो सारी चीज़ वेरीफाई इसमें होती हैं। उसके बाद आते हैं प्लान्स। अगर आप एसएसएल का प्लान्स लेने जा रहे हो, ख़रीदने जा रहे हो, तो उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं उसके। सिंगल डोमेन एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। सिंगल डोमेन एक पर्टिकुलर जो अपने वेबसाइट जो बना रहे हो उसी के लिए स्पेशली वो सर्टिफिकेट होता है, जैसे abc.com, तो abc.com के लिए वो सर्टिफिकेट होगा। वाइल्ड कार्ड एसएसएल सर्टिफिकेट ये रहता है कि अगर आपका उस डोमेन के अंदर जितने सब डोमेन हैं तो सब डोमेन के लिए भी आप सर्टिफिकेट उसमें मिल जाता है एक ही पैकेज में, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टी लेवल एसएसएल सर्टिफिकेट। ये मल्टी लेवल डोमेन के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब होस्टिंग ख़रीदा और उसमें अपने 100 डोमेन इंस्टॉल किए, ठीक है। अब एक ही पैकेज में आप 100 डोमेन के लिए मल्टी या जितने भी अनलिमिटेड डोमेन के लिए आप उसमें एसएसएल का पैकेज आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एसएसएल में एक एसएसएल के प्लान में आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एसएसएल को क्या उसकी पहचान होती है, कैसे हम उसको चेक करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेट ये लिया हुआ है इन्होंने, और ये क्या डिटेल इसमें इन्होंने इसके नाम पे एसएसएल सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो एसएसएल चेक करने के लिए जैसे पेपल वेबसाइट है, ठीक है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल वेबसाइट है, तो इसका एसएसएल हमें चेक करना है तो हम यहाँ लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो लिखा हुआ है सर्टिफाइड इशूड टू पेपल आईएनसी, ठीक है। तो इनका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सटेंडेड वैलिडेशन का जो थर्ड वाला मैंने आपको बताया था वो वाला सर्टिफिकेट इनका है, क्योंकि देखो इसमें ऑर्गेनाइजेशन की सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये काफ़ी जो हाई लेवल का सर्टिफिकेशन रहता है एसएसएल का वो सब इन्होंने लिया हुआ है। उसको सारे बैंक्स वगैरह जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है यूज़र की वो सब इसी सर्टिफिकेट को मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस साइट का flipkart.com का। यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो इसमें जाते हैं सिक्योर, तो यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाइड बाय godaddy.com। सो फ्लिपकार्ट का देखने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ और इस पे लॉग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे जाते हो तो यहाँ पे दिखा रहा है वेरीफाइड बाय godaddy.com। तो ये भी एक अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन ने वेरीफाई इसको किया हुआ है, राइट। व्यू सर्टिफिकेट पे भी क्लिक करके सारा डिटेल इसमें आता है, तो ये सारी डिटेल एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइजेशन इसमें दे सकता है, ठीक है। जैसे इन्होंने डोमेन कंट्रोल वैलिडेटेड है, तो ये डोमेन कंट्रोल वैलिडेटेड वाला सर्टिफिकेट है, बट ये फ्री वाला नहीं है। तो ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ, क्योंकि ये GoDaddy है, पेड सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वहीं से इन्होंने कराया हुआ है सब, ठीक है। फ्री वाला सर्टिफिकेट देखने के लिए यहाँ पे आप जाओगे, जैसे ये वेबसाइट है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जाने के बाद व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स ये फ्री लिया हुआ है, ना ही किसी अच्छे खासे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। ये ब्राउज़र फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स में सब ऐसे ही दिखाता है। सो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो लाइक है तो लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।